अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सनन तिरमिज़ी, इब्न माजा, सही इब्न हब्बान समेत बहुत सी अहादीस की कुतुब हैं जिसमें सैयदना अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। मतलब ये कि अब आखिरी नबी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया, लेकिन नबूवत का काम और दावत व तबलीग जो है अब वो उलमा के स्पुर्द है। लेकिन हमारे यहाँ उलमा के साथ क्या सलूक किया जाता है, आप पहले एक वीडियो देखें। रहमतुल्लाह बरकातहू जी, मेरे मौजूद उलमा हड़प्पा के और हड़प्पा सिटी, हड़प्पा शहर, पुलिस थाना, ये बंदा है जी, ये देख लें, इनका चेहरा देख लें अच्छी तरह। इसने मेरे जामिया सईदा फातिमा ज़हरा मदरसे की इसने अल्हम्दुलिल्लाह आके इसने जनाब ये देखें मेरा सामान मदरसे से बाहर निकलवाया और निकाला। मेरी दाढ़ी नोची है, ये मेरी दाढ़ी नोची है, ये देख लें। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा के रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से। और इस बंदे ने मेरा ये देखें, ये मेरा सामान है, मेरी बीवी का जहेज है जिसको इसने बाहर फेंकवाया। और इसके अंदर जितने जेवर थे, इसका लाग ताला तोड़ के जेवर इन्होंने निकाले हैं। ठीक है जी, मैं सारे जेवर हर चीज मेरे पास प्रूफ है। मेरी अंदर गाड़ी खड़ी थी, वो मैं देखता हूँ पति अंदर खड़ी है कि नहीं खड़ी। ये मैं सारी चीजें आप देख लें, इनको मैं मोहल्ला के सामने कह रहा हूँ, ये मोहल्ला सारा देख रहा है। मेरी गाड़ी अंदर खड़ी है, मुझे देखने था कि मेरी गाड़ी इन्होंने कहाँ की है। जी नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो है साहिवाल से कुछ 30 किलोमीटर दूर हड़प्पा शहर की। ये बड़ा तारीखी शहर है हड़प्पा, वहाँ की ये वीडियो है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर के कुछ लोग, ये ऐसे जो लोग होते हैं ना नाजरीन, ये मस्जिद के खाम खा के मामे बने होते हैं। इनका ना तो मस्जिद के मामलात से कोई लेना देना होता है, ना ये 5 वक्त के अगर आप कह लें कि नमाजी होंगे, ये वो भी नहीं है। ये शक्ल सूरत अगर आप इनकी देखें तो उससे ये पढ़े लिखे भी महसूस नहीं हो रहे, मालूम हो रहा है कि कोई पढ़े लिखे होंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ शायद इनको सही तरह से कलमा भी ना आता हो, नमाज तो दूर की बात है। अब इनके काम ही यही होते हैं कि मस्जिद की कमेटी होती है, उसका कोई सरपरस्त बन गया, उसका कोई सदर बन गया, उसका कोई सेक्रेटरी बन गया, उसका कोई जनाब जनरल सेक्रेटरी बन गया, उसका कोई खजानची बन गया, उसका कोई फलां बन गया, उसका कोई फलां बन गया। इन तमाम जो ओहदेदारान होते हैं मसाजिद की कमेटियों के, उनका कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि इमाम मस्जिद को तंग करना है। अब जैसे ही ईद उल फितर गुजरी है तो सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि अंबार लग गया है कि जनाब फलां इलाके में इमाम साहब को मस्जिद से जो है वो निकाल दिया गया बिला वजह। बल्कि पिछले दिनों एक कारी साहब हैं हबीबा पत्तोकी के पास, वहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि एक कारी साहब को जो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, बहुत ही अच्छे और शरीफ नफ्स इंसान थे, उनको मस्जिद की इंतज़ामिया ने यह कहकर फारग कर दिया कि जी आपको यहाँ पे चूँकि 5 साल हो गए और हमारा रिकॉर्ड है कि 5 साल से ऊपर कभी हमने किसी को नहीं रखा, तो ये कह के निकाल दिया गया। अब उलमा जो हैं ये वाहद वो एक तबका है कि जिनकी कोई यूनियन नहीं है। अगर इनको कोई निकाल दे तो बेशक फाकों पे आ जाएं, ये आपको सड़कों पे खड़े हुए मांगते नज़र नहीं आएंगे, ये किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में आपको नज़र नहीं आएंगे। जमातें हैं मुख्तलिफ, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, कोई अहले सुन्नत से, कोई अहले हदीस से, कोई देवबंद से, कोई अहले तशरीह से, जिससे भी आप कह लें। अब इनके जो जमातों के सरबराहान हैं वो जनाब कोई सियासत में चला गया, कोई जनाब कुछ कह लें, वो कोई 8, 10, 15, 20, 25 ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ जलसे जुलूसों पे उलमा जाते हैं। ये उनके लिए वो जमातें बनी होती हैं। और ऐसे सफ़ेद पोश और जनाब जो डाई हार्ड वर्कर होते हैं किस्म के जो लोग होते हैं, वो बेचारे फिर ऐसे ही इन जाहिल, अनपढ़ और गवार किस्म के जो लोग होते हैं उनके हाथों जलील होते रहते हैं। मैं भी चूँकि खुद एक इमाम मस्जिद का बेटा हूँ, इमाम मस्जिद का भाई हूँ, इस दर्द को मैं बड़ा अच्छा से जानता हूँ कि अगर मस्जिद के सदर साहब के कोई भी बात नागवार गुजर गई है तो फिर इमाम साहब की छुट्टी है वहाँ से, उसका कोई ये नहीं है कि कोई वजह नहीं है। फिर ये कि सदर साहब आपसे नाराज़ हो गए लिहाजा आप जा सकते हो। और वो सदर साहब वो जो होता है जो इलाके का सबसे वेला उजड़ और एक, क्या मैं शायद कोई लफ्ज़ गलत नहीं कहना चाह रहा, जो आप अपनी तरफ से कहना चाहें वो कह सकते ही होते हैं। बहरहाल एक शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए कि जो उलमा को ट्रीट करते हैं ऐसी कोई कमी कमीन। उलमा सरदार हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। नबी जो होते हैं, नबी उम्मत के सरदार थे, नबी उम्मत के सरदार हैं। नबी सबसे आला तरीन जो शख्स होता है
دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، اور نبی جس کو اپنا وارث مقرر کر دے وہ بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد کی کمیٹیاں، یہ مسجد کے ذمہ داران، ان سے میں کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را کچھ خدا کا خوف کرے اور کچھ شرم کو ہاتھ مارے۔ بلا وجہ امام مسجد کو تنگ کرنا اور جناب ایسے مواقع پر، عید کے مواقع پہ، رمضان کے اندر اس طرح سے ان کو گھر بے گھر کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں انتظامیہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مسجد کسی کے باپ کی نہیں ہے، مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو انتظامی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے کہ جو یہ ہم کہہ سکیں کہ جی یہ ان کے بغیر مساجد نہیں چل سکتی، سوائے شرارت کے ان مساجد